कैंसर प्रकार मार्गदर्शन भाग 2। वैद्य दिलीप गाडगीट। तो हम सोच रहे थे कि रूट पर किसी भी प्रकार के कैंसर के बारे में सामान्य नीति क्या होनी चाहिए, और फिर एक विशेष प्रकार के लिए किस तरह की देखभाल की जानी चाहिए या उपचार की रणनीति क्या होनी चाहिए। आधुनिक चिकित्सा में पूरा विचार कैंसर कोशिकाओं पर आधारित है, और इसके बाद कीमोथेरेपी वगैरह होती है। आयुर्वेद के अनुसार वर्तमान बदलती जीवनशैली मूल कारण है। जो भी हो, अत्याचारों की प्रकृति, कृषि में आमूल चूल परिवर्तन, विशेष रूप से संकर गायों, संकर अनाज और उनके उपयोग ने उन्हें टीकाकरण के लिए कम प्रतिरोधी बना दिया है, और आगे पशुओं में रासायनिक कीटनाशकों, उर्वरकों, कीटनाशकों, रासायनिक उर्वरकों या हार्मोन का उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक दवाओं, स्टेरॉइड आदि के उपयोग के परिणामस्वरूप कैंसर दुनिया भर में तेजी से फैल गया। इसलिए अगर हम इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमें प्राकृतिक जीवन शैली, प्राकृतिककरण की ओर रुख करना होगा। और वास्तव में यह न केवल कैंसर बल्कि अन्य बीमारियों को भी रोकेगा, और इसलिए पहली रणनीति अब जीवन शैली को बदलना होगा। सभी कैंसर रोगियों के लिए यह आम बात है कि हम अभी जो खाना खाते हैं उसे बदल दें और प्राकृतिक आहार, एक प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं। उन्हें हमें इस तरह बदलना चाहिए। अपने जीवन में बदलाव लाएं। फिर अगला सवाल आता है कि वास्तव में शरीर में होने वाली वृद्धि के साथ क्या करना है। तो अब आधुनिक चिकित्सा में इस बढ़ी हुई चीज, कोशिकाओं को नष्ट करने का एक ही दर्शन है, और इसके अनुसार सर्जरी, कीमोथेरेपी या विकिरण जैसे उपचार दिए जाते हैं। वास्तव में आयुर्वेद का दृष्टिकोण यह है कि यदि हमें पता है कि इसका गठन किस तरीके से हुआ है, तो हम इस पर वापस जा सकते हैं, और बहुत कम रोगियों का केवल आयुर्वेदिक उपचार हुआ है, और ऐसा लग सकता है कि यह वापस आ गया है। तथाकथित वैकल्पिक चिकित्सा के बारे में समाज की धारणा को बदलना बहुत महत्वपूर्ण है। जब अक्सर कहा जाता है कि आधुनिक चिकित्सा एकमात्र इलाज है और आधुनिक चिकित्सा इसका इलाज करने का एकमात्र तरीका है, तो अगर हम आयुर्वेद का निदान शुरू से ही करते हैं, आयुर्वेद उपचार और आहार आयुर्वेद के अनुसार, कई चीजें बदल जाएंगी और शायद आधुनिक चिकित्सा का उपचार इतना महान नहीं होगा। यदि हम कैंसर के विकास को कम करना चाहते हैं, तो कोशिकाओं के विनाश का सिद्धांत कुछ हद तक उपयोगी होने वाला है, लेकिन उसे यह भी स्वीकार करना होगा कि उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो रही है, और जो अंततः अप्रभावी है। और इसलिए आयुर्वेद और एलोपैथी की मुख्य नीति जहां भी आवश्यक है, वास्तव में बेहतर है। जो लोग होम्योपैथी का उपयोग करना चाहते हैं, वे इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जीवन शैली में बदलाव और आहार में प्राकृतिक आहार को पेश करने का विरोध करने का कोई कारण नहीं है, और यह हमारी मुख्य नीति होनी चाहिए।